सकता है जबकि एक दूसरे का व्यवहार, एक दूसरे का व्यक्तित्व मिलान नहीं होता। उसकी वजह है और वो जो दो कारक हैं वो है, एक है इंस्टिंक्ट जिसे हम कहते हैं इंस्टिंक्टिव बिहेवियर, और दूसरा है या हिंदी में कहेंगे नैसर्गिक व्यवहार जो हमको ऊपर से मिला, जन्मांतर से मिला। दूसरा है लर्निंग, हम जो सीख रहे हैं यहाँ से वहाँ से, अपने साथियों से, गुरुओं से, माँ से, बाप से, मित्रों से और अपनी गलतियों से जो हम सीख रहे हैं वो है हमारी लर्निंग। तो लर्निंग और इंस्टिंक्ट, ये जब दोनों का फ्यूजन होता है तो ये साइंटिफिक बात मैं आपको बता रहा हूँ। उस लर्निंग और इंस्टिंक्ट के फ्यूजन से ही व्यवहार का जन्म होता है। और हर एक आदमी की क्योंकि लर्निंग अलग अलग होती है, हर एक का इंस्टिंक्ट अलग अलग होता है। तो जैसे मिर्च मसाले थोड़े कम और थोड़े ज़्यादा, थोड़ा सा नमक कम, थोड़ा सा नमक ज़्यादा, और रेसिपी अलग अलग हो जाती है, उसी तरह से आपके ये डिफरेंट व्यवहार होते चले जाते हैं। और हर एक व्यक्ति का व्यवहार, मेरा अलग, मेरे भाई का, जुड़वा भाइयों तक का थोड़ा बहुत मिलता हो तो मिलता हो, पूरी तरह से किसी का नहीं मिलता। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि इंस्टिंक्ट तो मिल गई हमको, बाकी जो हम व्यवहार सीख रहे हैं या जो संस्कार हमारे हैं, जो हमारा व्यवहार बनता है, जो हमारा व्यक्तित्व बनता है, वो बनता है लर्निंग से। तो आपकी लर्निंग कहाँ हो रही है, कैसी जगह आप सीख रहे हैं, किससे सीख रहे हैं, कौन आपका गुरु है, कौन आपके मित्र हैं, उसके ऊपर आपका सारा व्यवहार, उसके ऊपर आपका सारा व्यक्तित्व बनेगा। तो अब बात आती है कि ये तो व्यक्तित्व और व्यवहार की बात हो गई। अब मैं कुछ पॉइंट्स मैंने नोट भी किए ताकि मैं भूल ना जाऊं, चीजें होती हैं कि बात करने। सोसाइटी कैसे बनती है? सोसाइटी एक स्टैटिक चीज नहीं है, सोसाइटी रुकी हुई चीज नहीं है, कोई तालाब जैसी वस्तु नहीं है। ये एक सरिता है, एक नदी के समान बहती हुई, जैसे नदी बहती है उसमें गंदा नाला मिला और ज्यादा गंदे नाले मिले, अच्छे नाले कम मिले, तो उसका पानी गंदा हो जाएगा, सरिता गंदी हो जाएगी। उसी तरह से सोसाइटी में अच्छे लोग आए तो सोसाइटी अच्छी होती चली जाती है। सोसाइटी में गंदे लोग आते जाएं, अच्छे लोग हमारे जैसे निकलते जाएं, आखिर सबका समय निश्चित है, हर एक को उसमें से बाहर निकलना है, यंग वंस को अंदर आना है। यदि यंग वंस अंदर आ रहे हैं जो वो अच्छे हैं, सोसाइटी अच्छी बनेगी। यदि वो अच्छे लड़के नहीं हैं तो कुछ दिनों बाद हम और आप उनके लिए जगह खाली करेंगे। वो जगह जो भर रहे हैं, यदि वो अच्छे व्यक्ति नहीं हैं तो सोसाइटी रहने लायक नहीं होगी, सोसाइटी खराब होगी, जीना मुश्किल होगा, एक दूसरे के साथ हमारे व्यवहार अच्छे नहीं होंगे, पड़ोसी अच्छा नहीं है तो जीवन अच्छा नहीं। जिस व्यक्ति से हमारा व्यवहार है, जहाँ हम काम करते हैं, हमारा वर्किंग प्लेस, हमारा ऑफिस, यदि वहाँ हमारे लोग अच्छे नहीं हैं तो मेंबर्स अच्छे होंगे, और वो अच्छे तब होंगे जब आप उन्हें अच्छा बनाएंगे। आप अच्छा उन्हें कैसे बनाते हो, इस पर भी बड़ा विचार करने की बात है। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि वो जो कर रहे हैं, यंग बॉयज गर्ल्स जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब गलत ही गलत है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके एंगल से भी सोचना जरूरी है। बहुत से ऐसे काम हमें नहीं प्रतिबंध करने चाहिए जिससे उनका एक तरह से डिमोटिवेट होते हो। मोटिवेशनल कोई आइडिया उनका है और हम उस पर प्रतिबंध लगाएं तो डिमोटिवेट होगा।
वो एक कुछ नया कुछ करना चाहता है, वो कुछ नहीं होगा। या यूं कहूँ मैं इसका उदाहरण, विधवा विवाह या बाल विवाह अच्छा माना जाता था। वो सोसाइटी, हमारे जैसे बूढ़े लोग, उस वक्त के बूढ़े लोग उसको अच्छा मानते थे। और कोई जब किसी ने ये आइडिया दिया होगा कि भाई बाल विवाह नहीं होना चाहिए, तो सबने उसका विरोध किया। किसने विरोध किया था? बूढ़े लोगों ने विरोध किया था। तो इसी तरह से हमको सतर्क भी रहना होगा कि हम हर चीज को रोकते ही ना जाएं। कुछ चीजें उनकी जवान लड़कों की, कुछ आइडिया अच्छे भी हो सकते हैं। मेरी बात संप्रेषण ठीक, ट्रांसमिट ठीक हो रही है, आवाज सुन रही है ना? तो इस तरह से कहने का मतलब ये कि आंख बंद करके हमको प्रतिबंध भी नहीं लगाना कि लड़के बच्चे सब गलत ही गलत कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन यदि गलत कर रहे हैं तो फिर उसको रोकना भी जरूरी है। अब आप देखिए कि यदि पेरेंट्स कितने जिम्मेदार हैं। पेरेंट्स देर से सो रहे, देर से उठ रहे, अपने घर में मामूली बात पर गंदी गालियां देते हैं, अपने बच्चों के सामने ही देते हैं, खुद वो ही दे लेते हैं। तो वो हमें सावधानी बरतनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। दूसरा, हम वो व्यक्ति बन के दिखते हैं घर में जो हम हैं नहीं। मैं अपने आप को बड़ा अच्छा सा दिखाना चाह रहा हूँ, लेकिन उतना अच्छा हूँ नहीं। तो ये जो स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड, ये छुपता तो है नहीं। बच्चों से कैसे छुपाओगे? बाहर तो आप छुपा भी लो, बच्चों से और अपने घर में आप तो हो वैसे पकड़े जाओगे। इसलिए ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। आपको खुद भी अच्छा ही करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आचरण अपना भी करना होगा। तो पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि इससे पहले कि हम उनको कुछ कहें बच्चों को, तो हम भी अपने गिरेबान में जांच करके देखें कि हम कैसे हैं। रिश्वत ले रहा है बाप और बेटे को पता है, उसकी जानकारी है। अब फिर कहो कि बोले वो बेटा जब सर्विस में जाए तो वो अच्छा काम करे और वो रिश्वतखोर ना बने, ऐसा कैसे हो सकता है? हमको जितने भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं दूंगा, बोलने वाले तो दूसरे हैं, मैं तो सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहा था कि सब्जेक्ट मैटर ये है। तो अब बहुत ज़्यादा आपके बीच में नहीं रहूँगा, केवल कर्मकांड से रिलेटेड नहीं है हमारी आज की चर्चा। और वो जो 16 संस्कार। थैंक यू सर। आज के इस सीनियर सिटीजन वेलफेयर एप्लीकेशन और एसोसिएशन पल्लव द्वारा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित नई पीढ़ी के समाज में जितने लक्षण और समानांतर और निवारण की बात है। तो ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही एक संवेदनशील विषय है। इस विषय में आज के मुख्य अतिथि मेरे बड़े भाई, मेरे मार्गदर्शक एक प्रकार से संरक्षक मैं कह सकता हूँ, आदरणीय श्री अजय गुप्ता जी का मैं नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आने के लिए मुझसे सवाल किए। जो नए समाज की नई पीढ़ी के सामने चुनौतियां हैं, कुछ परिस्थिति जन्म है जो नए समाज के बच्चे बैठे हुए हैं या नहीं है, भविष्य उनके साथ होना चाहिए हम लोगों को। ये चुनौतियां मान के चलता हूँ, मैं नाते विकृति मान के चलता हूँ। इसमें लक्षण हम और आप इस समाज में रह रहे हैं। आदरणीय कपिल जी ने कहा था समाज में कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं। मैं कहता हूँ कि समाज में सभी लोग अच्छे होते हैं, समाज अच्छे लोगों की वजह से चलता होता है। अगर अच्छे बुरे की तुलना करें तो अगर मैं अपना आत्मचिंतन करता हूँ तो मुझे बहुत सारी बुराइयां हैं, अपने आप को अच्छा मान के चलते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम समाज का हिस्सा नहीं है, हम उसी समाज का हिस्सा है, आत्मचिंतन करते हैं, सब में अच्छाइयाँ होती हैं। कुछ लोग परिस्थितिवश बुरे हो जाते हैं, हमें उन लोगों को उसी मुख्य धारा में लेके आने की हम लोगों की जिम्मेदारी होती है। इसलिए नई पीढ़ी करने का आता है कि कुछ लोग चले जाएंगे, उनके जाने के बाद भी हरकत रहती है और नई पीढ़ी इस समाज में एंटर करेगी।
उसके लिए हम लोगों को इस ऐसे विषयों की आवश्यकता होती है, इन पे चिंतन करने की आवश्यकता होती है। हम लोग मिलकर किसी काम को कर सकते हैं। ये चुनौतियां आती हैं, करीब 6 घंटे रहता है, 6 से 8 घंटे रहता है। स्कूल हमारी ज्ञानशाला हो सकती है, हमारी पाठशाला होती है। संस्कारशाला हमारा स्कूल नहीं है, संस्कारशाला हमारा घर होता है। हमें अपने घर से शुरू करने आती बात करनी होती है। गाँव में ऐसा भी छोटा सा स्कूल है, वहाँ एक आदमी शराब पीते हैं, हम लोग बच्चों को मुक्त करने नशा न करें। नई पीढ़ी के लिए क्या करें? हमें अपना दायित्व देखना है। 2, 3, 4 साल से आप लोग अपने बच्चों को समझाना शुरू करिए। जो पीढ़ी सामने बैठी आ रही है, कबीर की पीढ़ी है, उनपे प्रेशर नहीं है। जो हमारी पीढ़ी है, हमसे आने वाली पीढ़ी है, हम लोगों की बहुत प्रेशर में रहते हैं। वर्क लोड होता है, 2.5-3 साल के बच्चे के हाथ में मोबाइल हो जाता है। 2.5-3 साल के बच्चे के हाथ में मोबाइल आ जाता है।